सत्य को कभी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को कभी ऊंचे आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को कभी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को कभी फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सत्य को कभी बातें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। उसे किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सत्य के पक्ष में है? बस तो फिर मुझ पे ताव दे के निश्चिंत रहो। आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, कोई 1000 धमकियां दे दे, कुछ नहीं होगा। सूर्य की उपस्थिति चोर को चोरी करवाती है, तो उसमें सूर्य का दोष नहीं है। और अगर सूर्य की उपस्थिति में आप भजन करते हैं तो सूर्य को कोई पुण्य नहीं है। जो कुछ भी इस जगत में किया जाता है वो स्वयं के लिए किया जाता है। जिस दिन हम ये समझ ले उस दिन हमें कोई अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता। जो कुछ भी किया जा रहा है वो हम स्वयं का कल्याण या अकल्याण दोनों ही हम स्वयं का करते हैं। नरक और स्वर्ग, सुंदर और बुरे कर्मों के फल का भुगतान केवल और केवल हम ही देंगे। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम सत्य कर्मों को छोड़कर दूसरे कोई कर्मों की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। पर हमारी वृत्ति क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं कि सत्कर्म का फल मिलेगा मिलेगा, इस समय तो हम चोरी कर लें, झूठ बोल लें, कपट कर लें, हिंसा कर लें, कुछ और करके इस वक्त तो हम पद पे आसीन हो जाएं। पर उन व्यक्तियों को पता ही नहीं कि जब आप गलत कर्म करके किसी पद को हासिल करते हो उसमें आपकी एक नहीं अनेक पीढ़ियां बर्बाद होने लगती है। एक नहीं, कई पीढ़ियों को आप नुकसान पहुंचा देते हो। तो सदैव अकेला खड़े रहना पड़े फिर भी सदैव सत्य के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। जो डरा सो मरा। अगर हमारा हृदय स्वीकार करता है कि हम सत्य के पक्ष में हैं तो सत्य के पक्ष में बोलने, सत्य के पक्ष में खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। किसी भी भय में कोई भी कर्म अगर एक बार कर लिया तो वही भय आपको भयातुर करता रहेगा। एक बार आपने भय का त्याग कर दिया आप निर्भीक हो जाओगे। तो सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहें, सदैव सत्य के साथ खड़े रहें। चाहे अकेला खड़े रहना पड़े फिर भी सत्य में अथाह बल होता है बहुतों पर विजय प्राप्त करने का। कई अन्यों पर पैर रखकर आपकी आवाज को बुलंद करने का सत्य के पास ही तरीका होता है। तो कपटियों की, झूठों की भरमार हो सकती है, सत्य अकेला हो सकता है, पर कईयों की आवाज के ऊपर अगर एक सत्य बोला है तो वो उसकी आवाज कईयों की आवाज को दबाकर बुलंद होगी, ये भी पक्की बात है। इसीलिए धर्म के पक्ष में रहें, न्याय के पक्ष में रहें, सत्य के पक्ष में रहें, चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आए। तो विपत्तियां तो हर मनुष्य के जीवन में आती रहती है। कृष्ण के जीवन में भी आई, युधिष्ठिर के जीवन में भी आई, पांडवों के जीवन में भी आई। विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। केवल ऐसी विपत्तियों के सामने हमें परमात्मा सत्य के पक्ष में खड़े रहने का सामर्थ्य प्रदान करे, इतना ही है। बस इतना आ गया, आपने पार कर ली नदी। नहीं तो फिर झोंकों में बड़े डूब गए, कई बड़े बड़े डूब गए, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े डूब गए। એ તમને સંતોષ છે ને કે તમે ધર્મના પક્ષમાં છો, તમને संतोष है कि आप सत्य के पक्ष में हैं, तो बस फिर विजय तो आपकी ही है ना। जिसका हृदय अंतरात्मा बोलता है कि हम सत्य के पक्ष में हैं, सत्य को कभी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती,
सत्य को कभी ऊंचे आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सत्य को कभी प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सत्य को कभी फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सत्य को कभी बातें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्य पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। उसे किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सत्य के पक्ष में है? बस तो फिर मुझ पे ताव दे के निश्चिंत रहो। आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, कोई 1000 धमकियां दे दे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भीष्म ने कहा कि कल शाम का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देखेगा। चिंता किसको हुई? वो तो सो रहा था ना, कराटे मार रहा था ना, कराटे मार रहा था ना अर्जुन। चिंता किसको हुई? लगाई उठ, तो चिंता नहीं हो रही? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कुछ कि नहीं, चिंता है कि नहीं? ओहो, अर्जुन मुस्कुराए, बोले आप है ना चिंता कर रहे हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है? मेरा तो सोना ही बनता है और आपका जगना ही बनता है, क्योंकि आप सदैव अभय देते हैं कि जो सत्य और धर्म के पक्ष में है उसकी चिंता योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो करिए, मैं क्यों उठूं? आप उठे हुए ना। આવી તાકાત હોય ને કોઈને બોલવાની। आशीर्वाद हो, जा द्रौपदी को तैयार कर, आशीर्वाद लेके आएगी। अरे केशव, क्या जरूरत है आशीर्वाद की? अरे मैं कह रहा हूं, उसी ने ही प्रण किया है कि कल शाम का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देखेगा, तो भीष्म के ही मुख से निकलना चाहिए अखंड सौभाग्यवती भव। हमारा बेटो પછી પ્રસંગો પોતે જ ગોઠવે છે ને, है ना। द्रौपदी को तैयार किया, भेजा, तो रोज उसकी पत्नी आती थी प्रणाम करने, वही अपना ध्यान में बैठे होते थे। उसकी आवाज़ आती थी ना, पायल की, चूड़ियों की खन खन आती, तो समझ जाते कौरवों के पक्ष की बहू आई है। आज कौरवों की बहू आने से पहले पांडवों की बहू चली गई, और फिर कहीं इसकी पत्नी ना देख ले दुर्योधन की, तो जूती छुपाना बेहतर समझा। जूती छुपा के खड़े रहे, अंदर कौन है पता ही ना चले, नहीं तो बाहर से ही चिल्लाएगी भीष्म को, पितामह, जो महिला आपके आशीर्वाद लेने आई है वो पांचाली है, मैं तो यहाँ हूँ। तो उसको ये जूती છુપાવવાની પણ જવાબદારી એણે નિભાવી ને, શેના માટે? धर्म की रक्षा के लिए, सत्य के पक्ष में जो खड़ा है उसकी रक्षा के लिए, सत्य के पक्ष में जिसने आवाज उठाई है उसकी रक्षा के लिए। अब चूड़ियों की खन खन आई और पैरों को स्पर्श किया, आंखें बंद थी, अखंड सौभाग्यवती भव। એટલે પછી પેલી बोली, पितामह ये क्या कर दिया आपने? कृष्ण ने बोला था तब तक मत बोलना, मुंह से आवाज मत निकालना जब तक कि वो अखंड सौभाग्यवती नहीं बोलते। बोलते तो द्रौपदी की आवाज पहचान जाते, तो आशीर्वाद नहीं निकलते। आ બધું સેટિંग કોને કરવું પડે ને, શાના માટે? धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। पर हाँ, सदैव आपका हृदय बोलना चाहिए कि आप धर्म के पक्ष में खड़े हैं। अधर्म चाहे कितना ही दंभी क्यों न हो, कितना ही आडंबरी क्यों न हो, उसके पक्ष में कई भेड़ क्यों न हो, फिर भी सदैव सत्य अकेला भी खड़ा होकर अधर्म को मार दबोचता है। ये आज नहीं, इतिहास कई सालों से गवाह है, आज नहीं कई वर्षों से। रावण का विद्वत्ता को प्राप्त होना, रावण कैलाश उठा लेना, भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना, ऐसी योग्यता तो किसी भी संसार में किसी भी विद्वान के पास नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव जी का यजमान बन गया वो, पता है ना आपको? और लंका कैसे मिली उसको? बुद्धि के चातुर्य से यजमान बन गया। और बोले क्या चाहिए?
यजमान की तो वो ब्राह्मण बन गया, शिव जी यजमान बन गए उसके। ब्राह्मण ने पूजा करवाई तो ब्राह्मण जो चाहिए वो मांगता है। शिव जी खुश हुए क्योंकि पूजा बड़ी अच्छी कराई। तो बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? तो बोले पूरा सोने का जो महल पार्वती के लिए बना है वो हमारे को दे दो। तो दे दिया। वही श्रीलंका में वो रहा। પછી શું થયું? शिवजी ने दी, विनाश हुआ ना, हुआ ना। तो बुद्धि के चातुर्य से किया गया प्रचार प्रसार, बुद्धि के चातुर्य से किए गए लोगों को भ्रमित करने के कई तरीके अंततः विनाश को प्राप्त होते हैं, चाहे कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो। इसीलिए यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो सदैव धर्म की रक्षा करते रहना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए सिर भी दे देना पड़े तभी भी व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। मर जाएगा तो स्वर्ग का राज्य भोगेगा और अगर जीवित रहेगा तो यहाँ का राज्य भोगेगा, दोनों में राज्य ही मिलेगा। तो अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए धर्म की रक्षा करते करते तब भी स्वर्ग का साम्राज्य खुला है आपके लिए। और अगर सत्य के पक्ष में आपने अपना बलिदान भी कर दिया, स्वर्ग का साम्राज्य खुला है। और अगर यहाँ आप जीत गए तो धन संपदा यहाँ भी खुली है। तो किसी भी प्रलोभन में, किसी भी भय में, किसी भी लोभ में, किसी भी लालच में या किसी भी प्रकार के भय की अवस्था में व्यक्ति को असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। ये मेरा मत है, बहुतों का मत अलग हो सकता है, ये हमारा मत है। तो आप लोग अगर उसके पक्ष में हैं, आपको लग रहा है कि आप सत्य के पक्ष में खड़े, तो निश्चिंत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। वो कुछ होगा तो ए हूँ करे हे हूँ थोड़ी बेहीन खाली जोया करे ना थायो ऐसा नहीं हो सकता।